चलिए आज हम टाइप नंबर 5 पढ़ते हैं। जैसे 4th टाइप तक हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में पढ़ लिया है। अब टाइप 5 पढ़ते हैं हम जो 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 10 थीटा से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है हमें, देखिए प्रूफ नहीं करना है। 10x tan 2x 10x tan 2x is equals to 1। हमें देखिए इसे सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो सॉल्व करने के लिए 10x plus tan 2x is equals to 1 minus 10x and tan 2x। इसको 1 में ले आते हैं। देखिए 10x plus tan 2x divided by 1 minus 10x tan 2x is equals to 1। ये देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan x plus 2x is equals to 1 is equals to tan pi by 4। tan 3x is equals to tan pi by 4। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। if tan x is equals to tan alpha, then x is equals to n pi plus alpha। हमें इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है। 3x is equals to n pi plus pi by 4 और x is equals to 1 by 3 n pi plus pi by 4। तो हमने क्या किया, इसे सिंपलीफाई करने के लिए tan x tan 2x को राइट साइड में ले गए, which is became माइनस, फिर इसे अपॉन में ले गए तो राइट साइड में देखिए 1 हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज tan a plus b। a is x, b is 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Next question is tan x tan 2x tan 3x is equals to tan x tan 2x tan 3x। tan x plus tan 2x is equals to tan x plus tan x into tan 2x tan 3x minus tan 3x। लेफ्ट साइड राइट साइड से देखिए tan 3x is common, tan x into tan 2x minus 1। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग इसमें से, तो माइनस tan x into tan 2x। लेफ्ट साइड इज tan x plus tan 2x। ये वाला जो पोर्शन है इसे अपॉन में ले आते हैं हम लोग, tan x plus tan 2x डिवाइड बाई 1 minus tan x tan 2x is equals to minus tan 3x। लेफ्ट साइड में देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा हमने किया था, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is equals to tan x plus 2x is equals to minus tan 3x is equals to tan 3x minus tan 3x।
ठीक है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा tan 3x, इसको राइट साइड में लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan 3x is equals to 0. Tan 3x is equals to 0 is equals to tan 0. 3x is equals to n pi plus 0. X is equals to n pi by 3. इस तरीके से हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टाइप 6 सीखेंगे। टाइप 6 के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप 6 है हमारी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c। a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equals to c, where mod c less than equal to root a square plus b square. mod c means c जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले भी हमने इसमें पढ़ा था, डिराइव रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोथ साइड्स। और अगर c नहीं रहता है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, क्योंकि राइट साइड में दिया हुआ है। तो a बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस थीटा, b बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा इज इक्वल्स टू c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट a बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस अल्फा और b बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin अल्फा। तो कोस थीटा कोस अल्फा sin थीटा sin अल्फा एंड c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस बीटा। यानी कि यहाँ आपकी एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इट इज कोस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कोस बीटा। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। अब एक बार हम इसे प्लस लेके यूज सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये मेथड जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 1 है, तो √a² प्लस b² दैट इज √3² प्लस 1², इट मींस 2। डिवाइड both √3/2 cos x 1/2 sin x is equals to √2/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए राइट साइड में आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग लेट करते हैं, इसमें लेट √3/2 कोस में देखिए कितनी की वैल्यू है, ये 30 की, दैट इज 5/6, एंड 1/2 किसकी वैल्यू है, sin π/6 की वैल्यू। ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए। तो cos π/6 cos x sin π/6 sin x, एंगल देखिए जैसे π/6 दोनों में सेम है, is equals to 1/√2, that is cos π/4। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, cos x minus π/6 is equals to cos π/4। यूज कर लेते हैं हम लोग, x minus π/6 is equals to 2n pi plus minus π/4। तो एक बार हम इसे पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव, तो x minus π/6 is equals to 2n pi plus π/4। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए x is equals to 2n pi plus π/4 plus π/6 is equals to 2n pi plus एलसीएम लेंगे 5π/12। एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव लिया था एक बार नेगेटिव लेंगे। x minus π/6 is equals to 2n pi minus π/4। x is equals to 2n pi minus π/4 plus π/6। तो 2n pi एलसीएम लेंगे इसमें हम लोग minus π/12। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोस साइन की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जो कोस साइन की फॉर्म में नहीं है, उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे। तो अगर कोस साइन की फॉर्म में ना हो, इन दैट केस हम उसे कोस साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, तभी हम लोग √a² + b² से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग √a² + b² से डिवाइड नहीं कर सकते।
जैसे कि एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग जिसमें रूट कोस और साइन नहीं है, तो उस केसेस में क्या करेंगे हम लोग? √2 sec x plus tan x is equals to 1. √2 divided by cos x sin x upon cos x is equals to 1. √2 plus sin x divided by cos x is equals to 1. √2 plus sin x is equals to cos x. Cos x minus sin x is equals to √2. A is 1, B is minus 1. That is root a square plus b square. 1 square minus 1 square is equals to √2. Divide both sides. 1 by √2 cos x, 1 by √2 sin x, √2 divided by √2 is 1. अब 1 by √2 is equals to cos alpha is equals to sin alpha. That is pi by 4. दोनों देखिए सेम है. वन by √2 cos x, 1 by √2 sin x is equals to 1. Cos pi by 4 cos x sin pi by 4 sin x is equals to 1. Cos x plus pi by 4 cos a cos b minus sin a sin b, that is cos a plus b. देखिए cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b is equals to cos 0. फॉर्मूला यूज करेंगे x plus pi by 4 is equals to 2n pi plus 0. अल्फा के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो x is equals to 2n pi minus pi by 4. तो प्लस माइनस हमें यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि देखिए 0 ही है, ओनली 0 है. तो देखिए जैसे हमने क्या किया, इस cos sec को cos में चेंज किया, tan को sin cos में चेंज किया. उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर cos sin में कन्वर्ट किया. cos sin में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास a1 है, b minus 1 है, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने जो है इसको बोथ साइड्स डिवाइड किया. 1 by √2 जो है वो cos pi by 4 sin pi by 4, मैंने बताया दोनों एंगल सेम होने चाहिए. तो यहाँ हमारा बना 1 by cos pi by 4 cos x minus sin pi by 4 sin x. That is cos a plus b. cos a plus b means a है x, b है pi by 4. ध्यान रखना है a को, a जो है वो x को लेंगे, pi by 4 तो हमने एज्यूम किया है, उसको b लेट करेंगे. यहाँ हमें याद रखना है. तो अगर कोई क्वेश्चन साइन कोस में ना हो तो उस केसेस में इसको साइन कोस में चेंज करेंगे हम लोग. जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा. और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसको चेंजेस करके बताऊंगा. कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व आपको ट्राई करना है. जैसे फॉर एग्जांपल cot x cosec x is equals to √3. cot x is cos x plus sin x 1 by sin x √3. cos x plus 1 divided by sin x is equals to √3 is equals to cos x plus 1
√3 sin x cos x minus √3 sin x is equals to -1. a जो है वो 1 है, b जो है वो √3 है, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2. बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे. 1/2 cos x √3/2 sin x is equals to -1/2. 1/2 is cos pi/6 and √3/2 is equals to sin both pi/3 के इक्वल है. तो इसका मतलब cos pi/3 cos x sin pi/3 sin x minus 1/2 cos x cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b माइनस जो है वो किसकी इक्वल होता है 2 pi/3 के. तो x plus pi/3 is equals to cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2n pi plus minus 2 pi/3. एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे. x plus pi/3 is equals to 2n pi plus 2 pi/3. x is equals to 2n pi plus 2 pi/3 minus pi/3. 2 pi/3 minus pi/3 is 2n pi minus pi/3. एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे. x plus pi/3 is equals to 2n pi minus pi/3. तो x is equals to 2n pi. इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 pi/3 2n pi minus pi is answer. तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए. एक बार पॉजिटिव लेने पर, एक बार नेगेटिव लेने पर. अब एक जो नेक्स्ट टाइप है हमारी, वैसे तो ये कुछ स्टेट बोर्ड्स में है, बट सीबीएसई की बुक्स में हमारे नहीं है. मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ. बट कभी-कभी जो है कॉम्पिटिटिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो उस केसेस में क्या करेंगे. देखिए अभी तक हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चंस वो हमारे थे एक इक्वेशंस को सिंपलीफाई करते थे. बट अब हमको जो है अगर दो इक्वेशंस दी हुई हो
equations having two values of variable angle, equations having two variable angle which satisfy both the equations, both इक्वेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल राइट द जनरल वैल्यू which satisfy both following equations। तो आपको यूज क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है सब में थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई ओनली प्लस अल्फा। आपको करना ये है कि जैसे कि मान लीजिए दो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, तो दोनों इक्वेशंस में आप एंगल फाइंड आउट करेंगे जो दोनों में सेम हो, वही हमारा जो है अल्फा होगा। सेम मतलब जानते हैं कि जो दोनों इक्वेशंस में एंगल की वैल्यू सेम हो, जो सेटिस्फाइड कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल tan theta is equals to minus root 3 and cos theta is minus half। तो देखिए मैं आपको सिंपलीफाई करना सिखाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज tan theta minus root 3। जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले उसको सॉल्व करते हैं, माइनस रूट 3। अब देखिए क्योंकि माइनस रूट 3 जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे दोनों के, दोनों में जो सिमिलर एंगल होगा व्हिच विल बी द अल्फा। तो tan थीटा इज माइनस रूट 3। ये देखिए नेगेटिव जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड में हम लोग यूज करेंगे tan पाई माइनस थीटा एंड tan 2 पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस ये रूट 3 देखिए वैल्यू होती है हमारी 60 की, दैट इज पाई बाई 3 एंड tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3 tan 2 पाई बाई 3 and tan 5 पाई बाई 3। तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे आ गए दो एंगल 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, दो एंगल्स आ गए। ऐसे ही cos थीटा को सॉल्व करेंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। नेगेटिव देखिए कौन कौन से में है ये, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड आएगा हमारा cos पाई माइनस 1/2 कितने की वैल्यू होती है देखिए 60 की, दैट इज पाई बाई 3 एंड cos थर्ड में
पाई प्लस पाई बाई 3 is equals to cos 2 pi by 3 and cos 4 pi by 3। तो देखिए दोनों में जो एंगल्स है हमारे वो 2 pi by 3 दोनों में सेम है। इसमें भी देखिए फर्स्ट इक्वेशन में tan 2 pi by 3 और 2 pi by 3 यानी कि एंगल जो है वो अल्फा जो है वो 2 pi by 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि एंगल 2 pi by 3 satisfy both equations, so theta is equals to 2n pi प्लस माइनस जो हमारा एंगल आया वो है 2 pi by 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालते थे, तो दोनों में देखिए कॉमन एंगल जो है वो 2 pi by 3 है। इसमें देखिए 2 pi by 3 है, इसमें भी 2 pi by 3 है, तो इसका मतलब 2 pi by 3 दोनों इक्वेशंस को, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इट मींस अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 pi by 3 होगी, जो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम सॉल्व करते थे वैसे ही दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन एंगल्स होंगे, कॉमन जो एंगल होगा वो भी हम अल्फा को एज्यूम कर लेंगे, वही हमारी अल्फा होगी और इस फॉर्मूले में हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये जो टाइप थी हमारी सीबीएसई में, तो सीबीएसई के एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी कुछ स्टेट बोर्ड्स में है, तो इसीलिए इसको हमने जो है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको सिंपलीफाई कराया, आप जैसे मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको समझाया था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों में जो कॉमन एंगल होगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में tan - √3 है, 2 pi by 3 जो है वो सेम है, तो जैसे यहाँ थीटा जो है हमारा आया 2 pi by 3 एंड 4 pi by 3, तो जो कॉमन एंगल्स था हमारा वो था 2 pi by 3। इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो फिनिश हो जाती है। हमने जो है सारे टाइप्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्लियर कर लिए हैं। आप इसमें और प्रैक्टिस करेंगे, आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे।